तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्यूबॉइड पढ़ा था यानी घनाभ पढ़ा था, और इस क्लास में हमें क्यूब पढ़ना है यानी घन पढ़ना है, और यहाँ पर इसके सवालों को हमें लगाना है। तो अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्यूब हमारा क्या होता है, तो देखो एक ऐसा घनाभ जिसकी अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को बराबर कर दिया जाए तो वो हमारा घन बन जाता है, क्यूब बन जाता है। समझ गए हमारी बातों को लेकर? यानी अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है, हैविंग ऑल द सिक्स सर्फेसेस आर स्क्वायर इज नोन एज अ क्यूब। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूब आर इक्वल। यहाँ पे इसकी तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। क्यूब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, तो 4a²। जैसे जिस कमरे में अगर आप बैठे हैं उस कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर हम तीनों को बराबर कर देते हैं तो वो क्यूब बन जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है चारों दीवालों का मेरे भाई एरिया। तो सामने वाले का भी एरिया कितना होगा, a × a² अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी फेस होंगे, जैसे ये a है और ये a है, तो एरिया कितना a²। एक एक फेस का एरिया हमारा a², तो मेरे भाई चारों दीवालों का एरिया कितना हो जाएगा, तो 4a² हो जाएगा। उसके बाद चारों दीवार टॉप और बॉटम दोनों को मिला दो तो कितना हो जाएगा, 6a² हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, √3a हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आपका जो क्यूबॉइड का फॉर्मूला है उसमें लेंथ को भी a रख दीजिए, ब्रेथ को भी a रख दीजिए और हाइट को भी a रख दीजिए। तो जो वहाँ पर a रखेंगे तो ये मेरे भाई 4a² में बन जाएगा, ये 6a² में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा a³ में कन्वर्ट हो जाएगा, और वॉल्यूम हमारी कितनी हो जाएगी, तो वॉल्यूम हमारी √3a हो जाएगी। वॉल्यूम हमारी कितनी हो जाएगी, तो √L² + b² + h², यानी √ हमारा जो है वो कितना हो जाएगा, √3a हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, √3a हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। यानी ये फॉर्मूला आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस दैट्स इट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोला गया है वो पढ़ लीजिए। कहा गया इफ द साइड ऑफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12 देन फाइंड इट टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर यदि ये घनाकार डिब्बे की भुजा 12 है तो इसकी जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारा कितना होगा। तो हम बोलेंगे सर देखो टोटल सरफेस एरिया अगर हम बात करें तो टोटल सरफेस एरिया हमारा किसके बराबर में है, 6 × a² के बराबर में है। तो 6 × a की वैल्यू हमारी कितनी है, 12, 12 का स्क्वायर 144 मेरे भाई, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 26 और यहाँ पर 864, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 24 स्क्वायर सरफेस यूनिट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। यानी इसमें इस क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई, तो टोटल सरफेस एरिया देकर हमसे यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में पूछा गया है कि वॉल्यूम हमारा कितना होगा। तो हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो कितने के बराबर में होता है, 6a² के बराबर में। 6a² का मान जो है वो हमारा 24 दे रखा है। 6 से यदि हम काटेंगे तो 4 बार में, a² का मान 4 है तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अगर a की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी तो हमसे क्या पूछा गया है मेरे भाई, वॉल्यूम पूछा गया है। और वॉल्यूम हमारा किसके बराबर में होता है, तो वॉल्यूम हमारा किसी भी क्यूब का a³ के बराबर में होता है। तो यहाँ पर 2 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 8, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या बोला गया, पढ़िए। 12 हमारा सीजल का एक सवाल है और क्वेश्चन में कहा गया द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इतना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए डायगोनल। अब जब भी मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में इतना शब्द का इस्तेमाल करे, सरफेस एरिया, तो आपको उसको टोटल सरफेस एरिया मान के चलना है। आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे कि आप उसको कर्व सरफेस एरिया मान लें। कई बार एग्जामिनर के अंदर में थोड़ी आसकत आ जाती है और वो ये लिखना भूल जाता है यहाँ पर कि टोटल है कि ये हमारा लेटरल है। तो आपको उसको कितना मान के चलना है मेरे भाई, आपको यहाँ पर जो है उसको टोटल मान के चलना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इतना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल। तो सबसे पहली बात, जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है कभी भी किसी भी क्यूब का यहाँ पे, वो किसके बराबर में होता है, तो 6a² के बराबर में। और डायगोनल की अगर हम बात करते हैं तो डायगोनल का मतलब हो जाता है वो लॉन्गेस्ट रॉड यहाँ पे। और वो लॉन्गेस्ट रॉड हमारा क्या होता है,
तो लॉन्गेस्ट रॉड क्यूबॉइड के लिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। यदि हम हर किसी के जगह पर ए रख दें तो ये जैसे हमारा ए स्क्वायर, ये भी हमारा ए स्क्वायर और ये भी हमारा ए स्क्वायर, तो ये हमारा बन जाता है 3a स्क्वायर। और जब हम 3a स्क्वायर का मेरे भाई ओवरऑल यहाँ पर क्या निकालते हैं, जब हम 3a स्क्वायर का यहाँ पर रूट करते हैं तो ये वैल्यू जो मिलती है √3a के करीब में मिलती है। समझ गए? √3 ये हमारा जो होता है बराबर होता है। इसीलिए जो डायगोनल कह लो या लॉन्गेस्ट रॉड कह लो मेरे भाई, वो हमारा किसके बराबर में होता है, तो वो सीधा सीधा √3 के बराबर में होता है। और आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सर लॉन्गेस्ट रॉड की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो लॉन्गेस्ट रॉड की वैल्यू जो होगी वो हमारी √3 होगी। कितनी होगी, तो √3 होगी यहाँ पे। तो क्वेश्चन में कहेंगे तो बोलेंगे सर देखो सरफेस एरिया की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 13.5 है। यहाँ पे कितनी है सर, 13.5 है। 13.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 27/2 भी लिख सकते हैं। तो इसको 13.5 लिखना उचित नहीं रहेगा, दशमलव में किसी भी संख्या का रूट नहीं निकाला जा सकता है, तो इसको 27/2 कर दो। अब यहाँ पर अगर आप काटोगे तो 3 से आपका 2 बार में, 3 से आपका 9 बार में, ठीक है। 3 से कितनी बार में कटेगा मेरे भाई, तो 9 बार में। फर्दर अगर आप ए स्क्वायर की बात करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 2 यहाँ नीचे चला जाएगा, 9/4। तो ए स्क्वायर का मतलब हमारा कितना हो गया, 9/4। अगर हम रूट करेंगे तो इस संख्या का रूट हमारा ए हो जाएगा, 9 का रूट हमारा 3 हो जाएगा, 4 का रूट हमारा 2 हो जाएगा। तो ए का मान कितना होगा, 3/2। ए का मान हमारा कितना होगा, तो 3/2 हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई परेशानी की बात है बताइए? ए का मान अगर आपका 3/2 निकल कर आ गया है तो उसके डायगोनल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर डायगोनल की वैल्यू निकाल सकते हैं। डायगोनल की वैल्यू हमारी कितनी है, तो √3 इंटू हमारा ए है, तो √3 इंटू 3/2 यानी हमारा हो जाएगा 3√3/2 मेरे भाई। आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि सर देखो 3/2 का मतलब 1.5 हो गया, तो 1.5 √3 भी हम आंसर दे सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ये क्लियर हो गया 12 नंबर। अब 12 नंबर के बाद ज़रा हम 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल में हमसे क्या बोला गया, ज़रा पढ़िए। The length of a cuboid is double of its breadth and its height is half of its breadth. If the height of the cuboid is 2 centimeter, then what will be the edge of the cube whose volume is same as that of cuboid mentioned above? इतना लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन ये कहना क्या चाहता है वो ज़रा पढ़ो। तो ये मेरे भाई यहाँ पर इतना कहना चाहता है कि किसी घनाभ की लंबाई, किसी घनाभ की जो लंबाई है हमारी, अपनी चौड़ाई की दोगुनी है। ठीक है, कोई एक हमारे पास क्यूबॉइड है, यहाँ पर क्यूब की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर एक क्यूबॉइड की बात चल रही है। और क्यूबॉइड की बात चल रही है तो क्यूबॉइड का मेरे भाई क्या होगा कहानी, तो अगर हम बात करते हैं तो किसी घनाभ की लंबाई यानी लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड यहाँ पर इज, ठीक है, डबल ऑफ इट्स ब्रेथ, यहाँ पर उसके चौड़ाई का मेरे भाई डबल है, एंड इट्स हाइट, और मेरे भाई उसका जो हाइट है इज हाफ ऑफ इट्स ब्रेथ। ठीक है, और उसकी जो हाइट है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ब्रेथ की मेरे भाई आधी है। समझिएगा मेरी बात को, लेंथ जो है वो ब्रेथ का डबल है और हाइट जो है मेरे भाई ब्रेथ का वो आधा है। अगर क्यूबॉइड की जो हाइट है हमारी वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। अगर हम हाइट के बारे में बात करें, हाइट हमारा कितना है, 2 है। समझिएगा मेरी बात को लेकर, हाइट हमारा कितना है, तो हाइट हमारा 2 है। तो क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट विल बी द एज ऑफ ए क्यूब हुज वॉल्यूम इज सेम एज दैट ऑफ क्यूबॉइड मेंशन्ड अबव। तो एक क्यूब की जो साइड होगी वो कितनी होगी अगर उस क्यूब की वॉल्यूम और क्यूबॉइड की वॉल्यूम हमारी सेम है। अगर उस घन का आयतन और घनाभ का आयतन मेरे भाई यहाँ पर सेम है तो हमारा क्या होगा, कैसे होगा। हमने यहाँ पर कहा सर समझो, सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा हाइट का मान 2 दे रखा है। अगर हम यहाँ हाइट का मान रखेंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा, और अगर उस b को यहाँ रखेंगे तो l का मान निकल जाएगा। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। हाइट की वैल्यू आपकी कितनी दे दी गई है, 2। इस हाइट को आप यहाँ पे रखो, तो हाइट को अगर आप यहाँ पर रखोगे तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, 2 × 2 मेरे भाई, तो ब्रेथ का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, ब्रेथ का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इस b के मान को यहाँ रखेंगे तो l का मान कितना निकल कर आ जाएगा, 4 का दोगुना यानी l का मान हमारा 8 निकल कर चला आएगा। ठीक है, तो लेंथ भी हमारा निकल कर आ गया, ब्रेथ भी हमारा निकल कर आ गया, हाइट हमारा यहाँ पर दिया ही गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपके क्यूबॉइड का वॉल्यूम और क्यूब का वॉल्यूम सेम है। तो क्यूब का वॉल्यूम हमारा कितना होता है, तो क्यूब का वॉल्यूम हमारा a क्यूब होता है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, हाइट हो जाएगा। तो a क्यूब का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 चौके 32 × 2 हमारा 64, और अगर a क्यूब का मान 64 है तो a का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बात आपको
ध्यान में रखना है। तो साइड हमारी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन में बस मेरे भाई सवालों का हेरफेर है, लैंग्वेज का थोड़ा सा हेरफेर है यहाँ पे, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा एमटीएस का एक प्यारा सा सवाल है, पढ़िए ज़रा। तो कहा गया द साइड ऑफ ए क्यूब इज 15 सेंटीमीटर। कोई क्यूब है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द बेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 175 सेंटीमीटर क्यूब देन दैट ऑफ ए क्यूब एंड हुज हाइट इज 32 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब यहाँ पर है कि एक घन की भुजा 15 सेंटीमीटर है। साइड ऑफ ए क्यूब यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, तो मेरे भाई यहाँ क्यूब है, ठीक है यहाँ पर, और ये क्यूब की भुजा हमारी कितनी है, तो क्यूब की भुजा हमारी 15 सेंटीमीटर है। क्यूब की भुजा हमारी कितनी है, 15 है। व्हाट इज द बेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। यहाँ पर एक हमारे पास ऐसा मेरे भाई क्या है, तो एक क्यूबॉइड भी है, ठीक है। एक यहाँ पर क्या है, तो एक हमारा क्यूबॉइड भी है। तो व्हाट इज द बेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 175 सेंटीमीटर क्यूब लेस देन क्यूब। यहाँ पे यानी इसकी वॉल्यूम हमारी कितनी है, तो क्यूब के वॉल्यूम से हमारी कितनी कम है, तो 175 कम है। तो बोला गया यहाँ पर कि इसका बेस का एरिया बताओ। व्हाट इज द बेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 175 लेस देन दैट ऑफ ए क्यूब, और इसकी हाइट हमारी कितनी दे रखी है, तो 32 दे रखी है। क्लियर है। यानी मुझे इसका बेस एरिया पता करना है। अब इसका बेस एरिया पता करने का मतलब क्या हो गया, इसका लेंथ इनटू ब्रेथ मुझे पता करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और हाइट के स्थान पर कितना है, तो हाइट के स्थान पर 32 है। तो यहाँ पर क्या करूँ मेरे भाई, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम दिया गया है, क्यूब की वॉल्यूम निकाल के 175 घटा दो, बेस एरिया निकल के चला आएगा। आसान भाषा में हम आपको सब कुछ बताएंगे, कि एक पॉइंट हम आपको क्लियर करवाएंगे। अभी देखिए फिलहाल ये सारी बातों को हम हटाते हैं, सारी बातों को हम समझते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इस लाइन पर अगर आए तो सिर्फ इस स्टेटमेंट पर आओ। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा क्यूब के वॉल्यूम से 175 कम होगा, तो मुझे पहले क्यूब का वॉल्यूम निकालना होगा। क्यूब का वॉल्यूम जब तक नहीं निकालेंगे तब तक क्यूबॉइड वाला मामला फिट नहीं होगा। तो आप इस वाले लाइन को पढ़िए आप लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो 175 कम है मेरे भाई, किसके वॉल्यूम से, क्यूब के वॉल्यूम से। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी घनाभ का जो आयतन है, वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो किसी घनाभ का जो मेरे भाई आयतन होगा यहाँ पर, ठीक है, वो मेरे भाई यहाँ पर एक घन के आयतन से कितना कम है, तो घन के आयतन से हमारा 175 कम है, ठीक है। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमारा कितना होगा, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू मेरे भाई हाइट होगा। क्यूब का वॉल्यूम हमारा कितना होगा, तो साइड के क्यूब के बराबर होगा, ए क्यूब के बराबर होगा, और साइड हमारा कितना है, 15 है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा 15 का क्यूब यहाँ पे, और माइनस कितना हो जाएगा, तो 175 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लंबाई को यहाँ पर L रखते हैं, चौड़ाई को हम यहाँ B रखते हैं, हाइट हमारा कितना दे रखा है, तो हाइट हमारा 32 दे रखा है, तो हाइट को हम यहाँ 32 रखते हैं। 15 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 15 का क्यूब हो जाएगा 15,625। क्या मैंने सही लिखा है, बिल्कुल मैंने गलत लिखा है, ये नहीं होता है। 15 का जो क्यूब होता है मेरे भाई वो 3375 होता है, ठीक है। और 3375 में से 175 हमें क्या करना है, घटा देना है। तो अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 32 इंटू एल इंटू बी, और 3375 में से 175 घटा दो तो मेरे भाई 3200 के बराबर हो जाएगा। 32 से अगर हम इसे काटेंगे तो 100 बार में कटेगा, इसीलिए एरिया ऑफ बेस हमारा कितना होगा, एरिया ऑफ बेस हमारा एल बी होगा, जो कि किसके बराबर में होगा, 100 के। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्या बोला गया है। टू क्यूब्स ईच ऑफ ए वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज। कई बार ऐसा सवाल मेरे भाई यहाँ पर आता है, कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसा सवाल आता है। अलग अलग क्यूब को ज्वाइन करके एक बड़ा सा क्यूबॉइड बना दिया जाता है, और उसके ऊपर में फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, इसका लैटरल सरफेस एरिया बताओ, इसका हमारा यहाँ पर ये बताओ। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सही मायने में देखिए तो आपने 125 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों को एक सिरे से मेरे भाई जोड़ दिया है, तो परिणामी घनाभ का सतह क्या होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक ये हमारा क्यूब है, ठीक है, एक ये हमारा क्या है, पासा है, एक ये हमारा क्यूब है, और ऐसे मैंने कितने क्यूब को मेरे भाई कनेक्ट किया है, दो को। एक मेरा ये क्यूब है मेरे भाई, देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कनेक्शन होता कैसे है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, तो मेरे पास यहाँ पर एक ये क्यूब है,
ठीक है। अब ये हमारा क्यूब है और ऐसा ही मतलब मैंने एक और जो है यहाँ पर लाके ज्वाइन कर दिया। और जस्ट ज्वाइंट एंड टू एंड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो दूसरा वाला आप बना रहे हैं ना, तो ये दूसरा वाला जो है आप कनेक्ट कर रहे हैं तो इसी के पास लाके चिपका देते हैं कि इस एंड से ये एंड मिलता है और इस एंड से ये एंड मिलता है। और इस तरीके से ये एक नहीं मेरे भाई कितने बन जाते हैं, दो बन जाते हैं। ये एक नहीं कितने बन जाते हैं, दो बन जाते हैं यहाँ पे। तो उसी तरीके से अगर हम ज्वाइंट एंड टू एंड की बात अगर हम करेंगे तो यानी इसका मतलब एक और हमने ला कर यहाँ पर क्या कर दिया है, तो एक और हमने ला कर यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ कोई परेशानी की बात हो तो बता दो मेरे भाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। यानी ए क्यूब और मेरे भाई एक और, यानी कुल मिलाकर कितने हो गए, तो हमारे पास बोलोगे सर दो हो गए हैं। इसी को ज्वाइनिंग एंड टू एंड बोलते हैं। अब यहाँ पर बोला गया कि इसकी जो वॉल्यूम है वो हमारी कितनी है, तो 125 है। यानी ए क्यूब का मान हमारा कितना है, तो 125 है। सिर्फ यहाँ पर ये हमारा ए है मेरे भाई। तो ए क्यूब का मान 125 है तो ए का मान कितना होगा, तो 5 होगा। अब ए का मान हमारा 5 होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये जो तुमने क्यूबॉइड बनाया है, ये जो तुमने घनाभ बनाया है, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो बोलोगे सर देखो जो हमारा क्यूबॉइड बना है, तो वो क्यूबॉइड में सर देखो यहाँ पर ये हमारा लेंथ का काम करेगा, ये हमारा ब्रेथ का काम करेगा, ये हमारा हाइट का काम करेगा। यानी इस क्यूबॉइड की लंबाई निकालनी है ए प्लस ए, यानी 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चौड़ाई मेरे भाई निकालनी है तो चौड़ाई हमारी कितनी होगी, 5 होगी। ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई कितनी होगी मेरे भाई, तो 5 होगी। तो लंबाई भी निकल कर आ गया, चौड़ाई भी निकल कर आ गया और ऊंचाई भी निकल कर आ गया। तो मेरे भाई यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा कितना होता है, 2 × LB यानी 50, प्लस हमारा कितना हो जाएगा BH यानी 25, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा LH यानी 50 यहाँ पे। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ये 125 का दोगुना हमारा कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, सिंपल सी कहानी है कि अगर हम यहाँ दो क्यूबॉइड्स को या दो क्यूब को जोड़ करके क्यूब बना रहे होते हैं, ठीक है, दो क्यूब को जोड़ करके क्यूबॉइड बना रहे होते हैं यहाँ पर, तो असल में क्या होता है कि उसकी बेस और उसकी हाइट हमारी हमेशा सेम रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो हमारा मेरे भाई बदलता है वो उसकी लंबाई बदलती है। आपको फिगर बनाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं था मेरे भाई आपको फिगर बनाने का। आप इतना समझ लीजिए कि अगर हम एक लाइन से 10 क्यूब को भी हम जोड़ देना तो उसका बेस और उसका हाइट हमेशा सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। जो चेंज होता है वो लंबाई चेंज होती है। और लंबाई हमारी कैसे चेंज होती है, तो अगर मानो मैंने जितने भी क्यूब बनाए हैं उनके साइड से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैंने दो क्यूब को जोड़ा है तो एक क्यूब की भुजा इंटू 2 हमारा आ जाएगा। 3 को जोड़ा होता तो 5 इंटू 3 लिखते हैं। 4 को जोड़ा होता तो 5 इंटू 4 लिखते हैं। तो यानी आज के बाद कभी भी अगर भविष्य में अगर आपको मेरे भाई ऐसा काम करना हो तो फिगर विगर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। याद रखना कि सर ने सिखाया था कि बेस और हाइट हमारा क्या होता है, सेम रहता है, और लंबाई बराबर एक क्यूब की साइड इंटू नंबर ऑफ क्यूब। एक क्यूब की साइड 5 है, दो क्यूब है तो 5 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरीके से जो है यहाँ पर हम कर पाएंगे। आइए जैसे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है, 8 क्यूब जिसकी भुजा 5 है उसको ज्वाइन किया गया, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब क्या आप फोटो 8-8 क्यूब का बनाओगे, तो बोलोगे नहीं सर हम 8-8 क्यूब का फोटो नहीं बनाएंगे। हमें इतना पता होगा कि एक तरफ लेंथ है, एक तरफ ब्रेथ है और एक तरफ हाइट है। अगर हम एक ही लाइन में सबको जोड़ रहे हैं, एक के ऊपर एक नहीं जोड़ रहे हैं, एक के ऊपर एक या ऐसा करके कोई और अरेंजमेंट नहीं बनाते हैं, हम एक ही लाइन में सबको जोड़ रहे होते हैं, तो चौड़ाई हमारी उतनी ही रहेगी जितनी हमारी भुजा है। 5 है तो 5 रहेगा। हाइट हमारा उतना ही रहेगा जितना हमारा भुजा है। लंबाई हमारा बदल जाएगा। लंबाई कैसे बदलेगा, तो एक भुजा का मान हमारा कितना है, 5 है, तो 8 का मान कितना होगा, 8 बचे हमारा 40 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना होगा ये बताओ, तो बोलेंगे सर टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा 2 × LB। LB हमारा कितना होगा, 40 का 5 गुना 200, प्लस हमारा BH यानी हमारा 5 × 5 25 हो जाएगा, प्लस हमारा LH मेरे भाई यानी 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 200 400, 425 का मेरे भाई डबल कितना हो जाएगा, तो 425 का डबल हमारा 850 हो जाएगा मेरे भाई। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एमटीएस में पूछा गया एक सवाल, एमटीएस में मेंसुरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए।
Four solid cube each of volume 1728 are kept in two row having two cube in each row. अब देखो एक सिंगल रो में रखने की बात नहीं हुई है, यहाँ पर दो अलग अलग रो में रखने की बात हुई है. दे फॉर्म अ रेक्टेंगुलर सॉलिड विथ अ स्क्वायर बेस. वो एक तरीके का रेक्टेंगुलर फिगर बनाते हैं जिसका बेस कैसा है, स्क्वायर के फॉर्मेट में है. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज यहाँ पे. ठीक है. अब यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहा गया कि प्रत्येक इतना सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले चार ठोस घनों को दो पंक्तियों में रखा जाता है. एक पंक्ति नहीं बनाई जाती है, दो पंक्ति बनाई जाती है. और प्रत्येक पंक्ति में दो घन रखे जाते हैं. दो पंक्ति है, हर मेरे भाई रो में दो हैं. यानी किस प्रकार निर्माण होगा, तो देखो जैसे मानो यहाँ पर हमारा ये एक क्यूब हो गया. ऐसे हमने को टोटल कितने रखने हैं, तो ऐसे हमने टोटल चार फिगर को मेरे भाई रखना है. एक रो यहाँ बनेगा और एक रो यहाँ बनेगा. और हर रो में कितने होंगे, दो लोग. तो जैसे एक पर्सन ये हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और दूसरा एक पर्सन नहीं मतलब एक क्यूब हो गया, और दूसरा क्यूब हमारा यहाँ पर ये बन गया है. ठीक है, समझिएगा मेरी बात को लेकर आप यहाँ पे कि सर दूसरा जो निर्माण है वो हमारा कुछ इस प्रकार हो गया. तो एक रो में कितने लोग हो गए, दो लोग हो गए. तो दो अगर यहाँ है तो ऊपर में भी कितने होंगे, तो ऊपर में भी ऐसे ही मेरे भाई कुल मिलाकर कितने होंगे, तो ऊपर में भी ऐसे ही हमारे दो होंगे. यानी एक पंक्ति में दो लोग हैं और कुल मिलाकर एक और एक हमारी दो पंक्ति हो जाएगी. और दो पंक्ति में हमारे कितने हो जाएंगे, तो दो पंक्ति में हमारे कुल मिला के चार यहाँ पर हो जाएंगे. क्लियर है ये बात, समझ पा रहे हैं आप यहाँ पे. अगर मैं इसको भी हटा दूं थोड़ा सा तो आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि सर यहाँ पर देखो इस प्रकार से टोटल चार होंगे. एक पंक्ति में दो हमारे, तो दो पंक्ति में कितने हो जाएंगे, तो दो पंक्ति में हमारे चार हो जाएंगे. ठीक है, और ये हमारा एक एक लाइन को अब सेटिस्फाई करेगा. जरा पढ़ते चलो. तो बोला गया चार सॉलिड क्यूब, तो चार सॉलिड क्यूब, हर किसी का वॉल्यूम 1728 है. अगर मैं सिर्फ यहाँ पर इसके भुजा को ए मानूं तो यहाँ पर ए क्यूब का मान हमारा कितना है, तो 1728 है. तो मुझे यहाँ पर ये बता दो ए क्यूब का मान 1728 है तो ए का मान कितना होगा, 12, क्योंकि ये 12 का क्यूब है. अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, तो बोला गया है दे आर केप्ट इन टू रो हैविंग टू क्यूब इन ईच रो. तो एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया, दो रो में यहाँ रखा गया है और हर रो में कितने हैं, तो दो हैं. दे फॉर्म अ रेक्टेंगुलर सॉलिड विथ अ स्क्वायर बेस. एक तरीके का ये रेक्टेंगुलर सॉलिड बना रहे हैं. और बेस, रेक्टेंगुलर सॉलिड का मतलब क्यूबॉइड मेरे भाई. स्क्वायर सॉलिड का मतलब क्यूब होता है, रेक्टेंगुलर सॉलिड का मतलब क्यूबॉइड होता है. और इनका बेस कैसा है, तो इनका बेस जो है स्क्वायर है. कैसे स्क्वायर है, देखो यहाँ पर ये भी एक 2a के बराबर है, a प्लस ए 2a, और ये भी हमारा 2a. अगर ऊपर 2a बाई 2a है तो नीचे भी 2a बाई 2a होगा. यहाँ पर ये फिक्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड, इस सॉलिड का मेरे भाई टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो इस सॉलिड की अगर हम बात करें तो इस सॉलिड का मेरे भाई लंबाई किसके बराबर में होगा, तो देखो सर ये मिलकर क्यूबॉइड बन गया. चार क्यूब को हमने जोड़ दिया तो वो एक क्यूबॉइड बन चुका है. और उस क्यूबॉइड की मेरे भाई जो लंबाई होगी वो किसके बराबर, ए जमा ए, यानी किसके बराबर में, तो 2a के बराबर में. यानी लंबाई हमारा 24 हो जाएगा. चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं, आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सीधा एंड में अगर वैल्यू रखना चाहते हैं तो आप लंबाई को कितना ले लीजिए, तो 2a ले लीजिए. उसके बाद चौड़ाई आपका किसके बराबर में, तो देखो आप यहाँ बोलोगे सर ये a है और ये a है तो लंबाई 2a, चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, तो a और a हमारी यानी चौड़ाई हमारी 2a हो जाएगी. और हाइट हमारा कितना हो जाएगा, तो हाइट हमारा a के बराबर हो जाएगा. यानी जो रेक्टेंगुलर सॉलिड हमारा बना है तो उसकी ये लंबाई है, उसकी ये चौड़ाई है, उसकी ये ऊंचाई है. इसका हमें क्या पता करना है, तो टोटल सरफेस एरिया पता करना है. तो टोटल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू एल बी. तो यहाँ पर एल बी का मतलब 4a² प्लस हमारा बी एच, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2a² प्लस हमारा एल एच, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 2a² हो जाएगा. ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो 2 इंटू 4 2 6 2 8 मेरे भाई यहाँ पर 8a² हो जाएगा. ठीक है, यानी यहाँ पर 16 इंटू कितना हो जाएगा, तो 16 इंटू मेरे भाई a का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, आप यहाँ पर देखिए 16 का 4 गुना 64 का 4 6 पास में, 16 का 4 गुना 64 और 6 70 का 0 7 पास में, और 16 और मेरे भाई 7 हमारा 2304. ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है. अब उसके बाद आ जाइए यहाँ पर ये वाला पॉइंट. क्या ये वाला पॉइंट हमने आपको पढ़ाया है, बताइए. रिलेशनशिप बिटवीन एरिया एंड फेसेस. क्या मैंने आपको कहा है कि अगर कोई भी एक क्यूबॉइड है, कोई भी एक घनाभ है,
तो उस घनाभ का मेरे भाई जो वॉल्यूम अगर आप निकालते हैं तो वॉल्यूम बराबर रूट अंडर A1 इंटू A2 इंटू A3। ये एकदम शुरू में हमने कल ही के क्लास में पढ़ाया था कि कई बार ऐसा होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं देता है और उसके बाद भी आयतन निकालने को बोलता है, और उसके बाद भी अगर आपको आयतन निकालने को बोलेगा तो वॉल्यूम बराबर एरिया 1 इंटू एरिया 2 इंटू एरिया 3। ये कल ही हमने आपको पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ा दिया था। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, ये जो क्वेश्चन हमारे CHSL के 2022 में आया है इसको कैसे करेंगे। तो इफ़ द एरिया ऑफ द थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स आर इतना इतना एंड इतना, मतलब ये पहले वाले का एरिया है, ये दूसरे वाले का एरिया और ये तीसरे वाले का एरिया है, तो वॉल्यूम हमारा कितना होगा। तो हम बोलेंगे सर देखिए जो वॉल्यूम की अगर आप बात करते हैं तो वॉल्यूम हमारा कितना होगा, तो वॉल्यूम हमारा होगा रूट अंडर A1 इंटू हमारा हो जाएगा A2 और इंटू हमारा हो जाएगा मेरे भाई A3। कभी भी आयतन निकालना है तो आप इसी तरीके से निकालो। A1 की बात अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 729, A2 की बात अगर हम करेंगे तो 529 मेरे भाई, और A3 की बात अगर हम करेंगे 289, 289। अब आप बोलोगे सर थोड़ा मामला गड़बड़ लग रहा है, कैसे गड़बड़ लग रहा है, तो ये हमारा किसका 729 आपको किसका स्क्वायर दिखता है ये बताइए। क्या आपको ये किसी का स्क्वायर दिखता है, क्या 289 आपको किसी का स्क्वायर दिखता है। बोलोगे सर ये 17 का है, यानी हमारा आंसर 17 का मल्टीपल होना चाहिए। एक तो आप ऐसे चेक कर सकते हो 17 से आपका यहाँ पर जो भी कटेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, और अगर आप उस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप इंडिविजुअली हर किसी को तोड़ो। ये 729 आपको किसी का स्क्वायर दिख रहा है ये बताओ। बोलोगे सर ये फिलहाल मुझे किसी का स्क्वायर नहीं दिख रहा। अगर मानो नहीं दिख रहा तो हम इसे क्या करेंगे मेरे भाई, तोड़ेंगे। बट मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि देखो ये किस में टूटेगा ये किस में टूटेगा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। 289 को देखो, 289 जब आएगा मेरे भाई तो 17 बाहर आ जाएगा और बाकी संख्याएं फिर उसके बाद आएंगी, यानी आंसर 17 का मल्टीपल होगा। अगर 17 का मल्टीपल होगा तो ऑप्शंस को काट के देखो, 17 का 6 गुना 102, 35 आ चुका है, 17 का 2 गुना 34 और 17 कम 17, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी और मेरे भाई कोई भी ऑप्शन 17 से नहीं कटेंगे, ना ये 17 से कटेगा, ना ये 17 से कटेगा, ना ये 17 से कटेगा हमारा। क्लियर है। हाँ बाकी अगर आप इसको काटना चाहो तो देखो यहाँ पर आप परफेक्ट स्क्वायर देखो, सबको यहाँ पर तोड़ो कि ये परफेक्ट स्क्वायर किस में है। तो आप बोलोगे सर देखो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 27 का, तो ये जब टूटेगा तो कितना आएगा 27। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो 23 का सर यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 23 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये कितना है मेरे भाई तो 17 का है। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक क्या होता है, 7 इंटू 3 हमारा 21 हो जाएगा, 3 इंटू 2 हमारा 6 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में। फिर मल्टीप्लाई करो 17 का 1 गुना 17, 34 और 1 हमारा 35, 5 17 का 6 गुना 102, और मेरे भाई कितना हो जाएगा 102 और 3 हमारा 105, तो हमारा आएगा। तो दोनों में किसी तरीके से आप जा सकते थे, या तो पूरे सवाल को तोड़कर तब आप सॉल्व करते, या पहले ही मेरे भाई आप ऑप्शन का सहारा लेते हैं और ऑप्शन के सहारे के मेरे भाई माध्यम से आप उत्तर निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं थी, जिस भी तरीके से जाना चाहते थे आप जा सकते थे। आज ये क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या बोला गया है। इफ द एरिया ऑफ द थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विच मीट इन कॉर्नर आर इतना इतना एंड इतना, वॉल्यूम कितना होगा। तीन अलग अलग सरफेस का क्षेत्रफल हमें देके उसका आयतन पूछ रहा है, तो वही बात है मेरे भाई, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम बराबर हमारा हो जाएगा A1, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा A2 और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा A3 यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो बड़े प्यार तरीके से हम इसे तोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखो ये 32 है तो 32 को रहने दो, ये 24 है तो 24 को भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इस 48 को तोड़ो, 48 को तोड़ोगे तो मेरे भाई 24 इंटू 2 में टूटेगा आपका ये। ठीक है, बस इसको इस तरीके से तोड़ो। फिर उसके बाद अब यहाँ देखो 24 आपका कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, तो 2 बार रिपीट हुआ है तो रूट करने में कितना आएगा 24 आएगा, तो ये और ये तो यूटिलाइज हो गए। बच गया मेरे भाई कितना, तो 32 इंटू 2 यानी 64 बच गया, और 64 का रूट करने पे कितना आता है तो 8 आता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर में होगी, तो 192 के, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, यूनिट जिट से भी कर सकते हैं, जैसे भी चाहे आप कर सकते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन भी अगर आप चाहते तो आप यूनिट जिट से कर सकते थे कि सर 7 इंटू 3 इंटू 7, इक्याई का स्थान 7 आएगा, एक ही ऑप्शन में है वही आंसर है। मतलब अब जब उतना ही गए हो तो थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो यार, थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन आपका सुधर जाएगा, और क्या बात हो गई। ठीक है, नहीं करोगे तो आपका नुकसान है बस, और कोई बात नहीं है।
ठीक है। अब उसके बाद एक बड़ा प्यारा सा स्लाइड यहाँ देखिए लिखा गया है और ये क्या बता रहा है आपको कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डायगोनल एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। अगर हम एक क्यूबॉइड में उसके डायगोनल को और उसके टोटल सरफेस एरिया के बीच में अगर हम कोई रिलेशन निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा। तो जैसे मानो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस इतना। अब ये हमारा क्या होता है l प्लस बी प्लस एच यानी सम ऑफ डायमेंशंस या सम ऑफ साइड। तो सम ऑफ साइड का होल स्क्वायर बराबर ये हमारा क्या हो गया। तो देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम मान लो इस संख्या का स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा ये खत्म हो जाता है। यानी ये हमारा क्या है, तो ये हमारा डायगोनल का स्क्वायर है और ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई टोटल सरफेस एरिया है। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि साइड का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा डायगोनल का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर कितना, टोटल सरफेस एरिया। समझ में आ गया बात। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सर एक क्यूबॉइड का जो केस बनता है वो ये बनता है कि जो साइड का स्क्वायर है वो बराबर है डायगोनल का स्क्वायर, क्योंकि डायगोनल जो होता है वो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है। देखो डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, तो डायगोनल की वैल्यू हमारी होती है एल स्क्वायर प्लस हमारा बी स्क्वायर प्लस हमारा एच स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करने पे रूट हमारा खत्म, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो डायगोनल का स्क्वायर कितना होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के करीब। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो साइड का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस हमारा कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब जरा हम इसमें अप्लाई करते हैं और देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा पढ़िए। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 20। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सम ऑफ लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और मेरे भाई हाइट हो गया, ये हमारा किसके बराबर में है, तो 20 के। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, अगर डायगोनल की लंबाई हमारी कितनी है, तो 12 है, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि मेंस में पूछा गया है। मुझे लगता है बच्चों को ये बात बहुत तरीके से समझ में आ गई होगी कि साइड का स्क्वायर बराबर हो जाता है हमारे मेरे भाई डायगोनल का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर कितना, टोटल सरफेस एरिया के। ये सम ऑफ साइड है, याद रखना ये क्या है, सम ऑफ साइड है मेरे भाई, सम ऑफ साइड है। तो सम ऑफ साइड हमारा कितना है, तो सम ऑफ साइड हमारा 20 है, तो बोलेंगे सर 20 का स्क्वायर बराबर डायगोनल हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 12 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का तो सर हमें पता है ही नहीं यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो मुझे 20 के स्क्वायर में से मेरे भाई 12 का स्क्वायर घटाना है, यानी 400 में से 144 घटाना है। तो 400 में से 144 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 256। यानी 200 कितना हो जाएगा, 400 में से, बिल्कुल 256 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना आएगा, 256। ऐसे 20 12 32 और हमारा 8, 32 8 8 दूनी 16, 8 3 24 1 25, ये हमारा करेक्ट आंसर है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्या बोला गया है। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इतना, डायगोनल हमारा इतना है, सरफेस एरिया कितना होगा। सेम कहानी हमें करना है और सेम पॉइंट पर हमें चलना है कि सर सम ऑफ साइड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे किसके, डायगोनल के स्क्वायर प्लस हमारा कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया के बराबर में। तो सम ऑफ साइड हमारा कितना है, तो सम ऑफ साइड हमारा 23 है, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 529 हो जाएगा यहाँ पे। डायगोनल हमारा कितना है, तो डायगोनल हमारा इतना है, तो इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25, 25 सतह कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो हो जाएगा 12 से 7 आपका, ठीक है, 5 और 4 से 1 मेरे भाई 354 आएगा ये तो। ठीक है, तो साइड हमारा मानो 23 दिया गया, तो 23 का स्क्वायर इतना हो गया, डायगोनल 5 रूट 7 दिया गया, उस स्क्वायर इतना हो गया, टोटल सरफेस एरिया इतना हो गया। इसमें से इसको घटा लो मेरे भाई, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 354 आ जाएगा। यानी टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर टोटल सरफेस एरिया 354 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया सर, 354 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है, ये ऑप्शन हमारा गलत है, 144 नहीं होना चाहिए, 354 होना चाहिए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं क्या बोला गया है, पढ़िए। बड़ा प्यारा सवाल है। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज इतना, टोटल सरफेस एरिया इतना है,
फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्टिक दैट कैन बी प्लेस इनसाइड द बॉक्स। यानी इस बार इस सवाल में मेरे भाई डायरेक्ट डायगोनल जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भाई वही बात बोली गई है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का जो योग है वो 14 है। टोटल सरफेस एरिया 96 है। और आप उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी मेरे भाई लकड़ी का सबसे लंबी जो है यहाँ पर स्टिक का मान बताइए जो यहाँ पर उसके कमरे में रखी जा सके। तो मुझे सिर्फ ये लाइन बताओ, लेंथ ऑफ ए स्टिक दैट कैन बी प्लेस इनसाइड द बॉक्स, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए स्टिक, ये हम किसे बोलते हैं? तो ये हम डायगोनल को बोलते हैं। यानी कहीं ना कहीं सम ऑफ साइड दे दिया है, टोटल सरफेस एरिया दे दिया है और हमसे डायगोनल के बारे में पूछ रहा है। हमने कहा वही रिलेशन तुम्हारे में भी लगेगा, सम ऑफ साइड का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो प्लस मेरे भाई यहाँ पर जो है वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम साइड की बात करते हैं तो साइड हमारा 14 है, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 196 हो जाएगा मेरे भाई। डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल ही तो पता करना है, तो डायगोनल का स्क्वायर इतना, टोटल सरफेस एरिया कितना है? तो 96 है। आप यहाँ पर देखो 196 में से इसको घटा लो तो मेरे भाई 100 हो जाएगा। ये हमारा डायगोनल का स्क्वायर है। तो डायगोनल का स्क्वायर अगर 100 है तो डायगोनल का मान कितना आएगा? तो मेरे भाई 10 आएगा। यानी करेक्ट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। करेक्ट आंसर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। क्लियर है? कोई दिक्कत? बताओ। चलो, अब जैसे आप लोगों ने क्यूबॉइड पढ़ लिया, आपने अब मेरे भाई क्यूब पढ़ लिया, अब उसके बाद बारी है किसको पढ़ने की? हॉलो क्यूबॉइड को पढ़ने की। कि जैसे मानो अगर कोई क्यूबॉइड हमारा खोखला हो अंदर से, अभी क्या है कि लकड़ी वाले हमारे क्यूबॉइड हम बनाते हैं ना। तो जैसे अगर मैं आपको इस बॉक्स के बारे में बात करूँ, कोई बॉक्स हमारे पास है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर कि मैं इस कॉपी को आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये कॉपी सबसे परफेक्ट एग्जांपल हो जाएगा आपको समझाने के लिए। अब जब आप इस कॉपी को देखते हैं तो इस कॉपी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मानो बीच में ये पन्ने गायब हो जाते हैं और एक स्टिक से यहाँ पर माचिस की तिल्ली लगा के यहाँ पर हम इसको पिलर का सपोर्ट दे देते हैं और यहाँ पर एक सपोर्ट दे देते हैं, तो ये जो बन जाएगा वो एक हॉलो क्यूबॉइड हो जाएगा, एक खोखला क्यूबॉइड हो जाएगा। जिससे जिस कमरे में आप हैं वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हॉलो क्यूबॉइड का। ठीक है, वो मेरे भाई क्या है, बाहर से दिखता है कि ये एक तरीके से कमरा है, अंदर आने पर पता चलता है ये हॉलो है, खोखला है। इसके अंदर में आप अपना बेड लगाओ, आप अपना अलमारी लगाओ, आप खुद रहो यहाँ पर, तो क्या रह रहे हो? एक हॉलो क्यूबॉइड में तो आप रह रहे हो, भरे हुए क्यूबॉइड में थोड़ी रह रहे हो आप। इस कमरे में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है मेरे भाई, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब ये हॉलो क्यूबॉइड के डायमेंशंस की बात करें तो कैसे निकलता है? जिस कमरे में आप रह रहे हैं उस कमरे की अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो कैसे निकलता है? तो उस कमरे के वॉल्यूम को निकालने के लिए बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले के वॉल्यूम को मेरे भाई घटा दोगे तो तुम्हारा यहाँ पर जो है वो वुडन सरफेस का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। दो चीज़ें होती हैं, एक कमरे का वॉल्यूम कितना है और दूसरा इस कमरे को बनाने के लिए जो ईंट लगी हुई है उसका वॉल्यूम कितना है। ये दोनों बातों में मेरे भाई आपको फ़र्क समझना पड़ेगा। दो चीज़ें होती हैं, एक कमरे को मेरे भाई ईंट जोड़ जोड़ के बनाया गया, इधर से ईंट जोड़ा गया, उधर से ईंट जोड़ा गया, उधर से भी जोड़ा गया, इधर से भी जोड़ा गया, मानो नीचे भी ईंट ही बना है और ऊपर भी ये ईंट से ही बना है। तो दो सवाल एग्जामिनर पूछता है, एक कमरे का आयतन कितना होगा ये पूछ लेगा, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर जो ईंट है, ये जो तुम्हारा वुड लगा हुआ है, अगर मानो वुड से बना रहे हो तो वुड का मेरा वॉल्यूम पूछ सकता है, या तुमने अगर ब्रिक्स का इस्तेमाल किया, ईंट का इस्तेमाल किया, तो उसका वॉल्यूम पूछ सकता है। हम कैसे निकालेंगे? दोनों हमारे अलग अलग केस हैं और दोनों केस के बारे में बहुत तरीके से आप लोग समझिए। तो यहाँ पर अगर हम हेडिंग डालते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर यहाँ पर हॉलो क्यूबॉइड। अब ये हॉलो क्यूबॉइड का मेरे भाई कैसे निर्माण होता है, क्या होता है? तो देखिए, जैसे हॉलो क्यूबॉइड का मतलब क्या हो गया? हॉलो क्यूबॉइड का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि मैंने पहले सोचा कि एक कमरा बनाने को, और ये जैसे मान लो कि एक हमने क्या किया तो क्यूबॉइड बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पे इसका मैं जो फ़ोटो है वो ऑनलाइन ही उठा लेता हूँ, शायद बहुत बेहतर तरीके से हमें फ़ोटो मिल जाए और हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएँ। तो अगर हम बात करेंगे तो हॉलो क्यूबॉइड हमें चाहिए, क्या चाहिए? तो हमें हॉलो क्यूबॉइड चाहिए। ये देखिए, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आपके लिए जो हम समझा पाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? हॉलो क्यूबॉइड कहते हैं। और अगर हम देखें ऊपर से 3D मॉडल में तो कुछ इस प्रकार भी आपको ये दिखेगा, ये कमरा। हम दोनों फोटो को उठा लेते हैं और दोनों फोटो को उसके बाद हम आपको समझा देते हैं अच्छे तरीके से। ये लो भाई, ठीक है।
अब यहाँ पर समझना मेरी बातों को लेकर, ये मैंने आप लोगों के लिए क्या बना दिया है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए हॉलो क्यूबॉइड बना दिया है। आपको लगेगा सर दोनों अलग अलग फोटो है, बिल्कुल भी नहीं, दोनों सेम फोटो है। जब आप बाहर से देखते हैं तो आपको ऐसा दिखता है, लेकिन जब आप अंदर से अपने कमरे को देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार में आपको दिखेगा। यहाँ पर जो हम निकालेंगे ना, वो मेरे भाई देखो दो चीज़ें होती हैं। एक तो जैसे ये ब्लू वाले का वॉल्यूम, ब्लू वाले का वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, ईंट की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वुड कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ईंट कह सकते हैं, ब्रिक कह सकते हैं। और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है, दूसरा इस कमरे के अंदर में यहाँ पर जो ऑक्सीजन मौजूद है उसकी वॉल्यूम हमारी कितनी होगी। दोनों बातों को बयान करने के लिए हम आपको छोटा छोटा एग्जाम्पल देंगे, छोटी छोटी बातें बताएंगे, और उसके बाद मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आप कमरे को देखोगे तो कमरे की जो बाहर से चौड़ाई है, ये बाहर से मेरे भाई इसकी चौड़ाई है, ये बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, बाहर का डायमेंशन है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम इनके द्वारा दिए गए सभी नामों को मिटाकर अपना नाम देना शुरू करें तो आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हम और कर देंगे। ये लीजिए, इनके नामों को हमने मिटा दिया, हम उसके जगह पे अपना नाम देंगे। तो मेरा यहाँ पर ये कहने का मतलब है, देखो मेरा यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जैसे बाहर की इसकी चौड़ाई बी है, तो यहाँ पर भी बाहर की इसकी चौड़ाई जो हम रखेंगे वो कितनी रखेंगे मेरे भाई, तो बी रखेंगे। क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि जैसे मानो कि थोड़ा सा तो आप ईंट का स्पेस लेगा ही लेगा मेरे भाई। तो जैसे मानो अगर हम बात करते हैं कि डब्लू नाम का चौड़ाई, अगर 5 इंची का दीवार है तो विड्थ उसकी कितनी हो जाएगी, 5 इंची। 10 इंची का दीवार है तो एक साइड से जो हम यहाँ पर बनाएंगे वो 10 इंची बनाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये जो चौड़ाई है आपकी, इसी को हम डब्लू नाम का बोलते हैं, विड्थ बोलते हैं। 5 इंची इधर से छोड़ोगे, 5 इंची इधर से छोड़ोगे, तो अंदर वाले कमरे की जो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगी, ये जो लंबाई होगी, ये लंबाई किसके बराबर में होगी। तो बोलोगे सर आपने बी में से कितना घटा दिया, आपने बी में से मेरे भाई जो है वो डब्लू और डब्लू घटा दिया, तो पीला वाला पार्ट कितना हो जाएगा, तो पीला वाला पार्ट कुछ इस प्रकार हो जाएगा, बी माइनस कितना हो जाएगा, तो बी माइनस 2W हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, तो बी माइनस 2W हो जाएगा। क्लियर है, ये दिख रहा है ना आपको अच्छे से। यहाँ पर बाहर वाला अगर b था, यहाँ से w और यहाँ से w घटा दिया तो ये कितना हो गया, b माइनस 2W यहाँ पे। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे बाहर वाले की लेंथ की अगर आप बात करोगे तो बाहर वाले की लंबाई हमारी कितनी है, तो बाहर वाले की लंबाई हमारी l है। उस लंबाई में से हमने यहाँ पर देखो इधर थोड़ा सा छोड़ दिया 5 इंची का दीवार, और यहाँ पर इधर हमने थोड़ा छोड़ दिया यहाँ 5 इंची। ये हमारा हो गया w और ये हमारा हो गया w। एल में से दोनों W घटा देंगे तो जब हम इस वाले लाइन की बात करते हैं निकालने की, तो ये हमारा हो जाएगा L माइनस 2W। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो L माइनस 2W हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है। सेम तरीके से ये L है, W और W घटा दोगे L माइनस 2W, B है, W W घटा दोगे B माइनस 2W। अब उसके बाद आता है हाइट में सर क्या रहेगा, तो देखो एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। अगर आप एक तरीके से ओपन, यहाँ हॉलो में भी कितने तरह के फोटो बनते हैं, हॉलो में ही मेरे भाई दो तरह का फोटो बनता है। अगर हम इसको मिटा दें तो हॉलो में ही मेरे भाई दो तरह का केस बनता है। एक हमारा बनता है, देखो यहाँ पे मैं आपको सारी बातें समझा रहा हूँ, हॉलो तो है लेकिन मेरे भाई ओपन है, और एक होता है हमारा यहाँ पर क्लोज है। जैसे ओपन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो जिस कमरे में आप रहते हैं वो क्या है, तो जिस कमरे में आप रह रहे हैं वो मेरे भाई क्लोज का एग्जाम्पल है। जैसे आपका एक तरीके से जिस कमरे में आप रह रहे हैं, जो आपके रूम हो गए यहाँ पे, तो वो सारे के सारे मेरे भाई क्या हैं, तो रूम जो हो गए वो सारे क्लोज फिगर में आ जाते हैं। और ओपन में मेरे भाई कौन आता है, तो ओपन में हमारा ये वाला फिगर आता है। सही से देखो तो ऊपर में इसका कोई भी छत नहीं लगा हुआ है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, तो ये हमारा ओपन का हो गया। तो बहुत बढ़िया तरीके से अगले 10 मिनट मेरी बातों को सुनिएगा, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। हॉलो क्यूबॉइड दो तरह के होते हैं, एक क्लोज होता है और एक ओपन होता है। क्लोज का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो हमारा जो कमरा है वो हमारा क्लोज है, और ओपन का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो ये हो जाएगा। इसी में अगर हम ऊपर से लेंटर ढाल देंगे, अगर हम ऊपर से छत मेरे भाई लगा देंगे, तो ऊपर से जब हम एक छत लगा देंगे तो वो हमारा किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, वो हमारा मेरे भाई क्लोज का एग्जाम्पल बन जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या होगा, एक क्लोज भी जान लिया हमने, ओपन भी जान लिया। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, अगर हम क्लोज में बात करें और ओपन में बात करें, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लोज वाले केस में दो चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो हमारा पूछा जाता है, क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ रूम यहाँ पे, ठीक है, तो कमरे का मेरे भाई वॉल्यूम हमारा कितना होगा, एक तो ये पूछा जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, कि उस कमरे को बनाने के लिए, मानो ये पूरा का पूरा कमरा ये नीली कलर के लकड़ी से बनाया गया है, तो उसका मेरे भाई वॉल्यूम कितना होगा। तो अगर हम रूम की वॉल्यूम निकालने की बात करते हैं
तो रूम की वॉल्यूम निकालने का मतलब क्या होता है, अंदर वाले का वॉल्यूम निकालना, अंदर वाले सरफेस का वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ रूम क्या होगा, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मानो अगर हम क्लोज इसकी बात करेंगे तो पहले इसका फोटो क्या होगा, एक एक पॉइंट क्लियर तरीके से समझते चलना। मैंने कहा ना दो केस बनते हैं, हमारा एक क्लोज का बनता है और एक ओपन का केस बनता है। अब सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताते हैं क्लोज, यहाँ पर क्लोज, ठीक है, मैं हेडिंग भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर क्लोज, ठीक है, हॉलो, क्लोज हॉलो सिलेंडर, क्लोज भी है, हॉलो भी है, और सिलेंडर नहीं मेरे भाई क्यूबॉइड भी है। तो क्लोज हॉलो क्यूबॉइड का मेरे भाई जो होगा वो कहानी क्या बनेगा वो समझो। आप बोलोगे सर देखिए, ये हमारा पहले मान लो कि इसका अंदर का डायमेंशन हो गया, और उसके बाद यहाँ पर ये इसका बाहर का डायमेंशन हो गया, इसी को हम बोलेंगे क्लोज हॉलो, ठीक है, क्यूबॉइड हमारा, ठीक है। क्लोज हॉलो क्या हो जाएगा, तो हमारा क्यूबॉइड हो जाएगा। अब अंदर में मान लीजिए कि सर ऐसे बैठा हुआ है। अब इस क्लोज हॉलो एक तरीके से क्यूबॉइड में हमें किसकी वॉल्यूम चाहिए, तो सबसे पहले अगर मानो कमरे की वॉल्यूम चाहिए, किसकी वॉल्यूम चाहिए, इस कमरे की वॉल्यूम चाहिए, कि कमरे के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर केस हमारा क्या है, ये कमरे का वॉल्यूम चाहिए कि इस कमरे के मेरे भाई वॉल्यूम हमारी कितनी है। तो उसके बारे में हम कैसे निकालेंगे, तो हमें सिर्फ बाहर वाले का डायमेंशन दिया जाता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अंदर वाले का डायमेंशन गिवन होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बाहर वाले की लंबाई हमें एल दी जाती है, उसके बाद यहाँ से डब्लू काट दो और यहाँ से डब्लू काट दो, तो ये तुम्हारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एल माइनस टू डब्लू। तो दो तरह के डायमेंशन होते हैं, एक आउटर डायमेंशन और एक इनर डायमेंशन। अगर हम इसके आउटर की बात करते हैं तो आउटर के केस में और यहाँ पर इनर के केस में, दोनों केस में मेरे भाई क्या क्या फ़र्क होगा, तो यहाँ पर इसका आउटर, यहाँ पर इसका इनर। आउटर की अगर हम लेंथ की बात करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ब्रेथ की बात करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइट की बात अगर हम करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या क्या केस बनेगा वो जरा देखो। लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और हाइट हो गया। तो आउटर वाले केस में अगर हम देखते हैं तो आउटर वाला की लंबाई एल होता है, चौड़ाई जो होती है वो मेरे भाई बी होती है, और हाइट हमारा एच होता है। तो आउटर का लंबाई एल, आउटर का चौड़ाई बी, आउटर का ऊंचाई हमारा एच। अब इनर हमारा कैसे निकालेंगे, तो इस एल में से डब्लू और डब्लू घटा देंगे तो इनर का कितना हो जाएगा, तो बोलोगे एल माइनस टू डब्लू, ठीक है। इनर का चौड़ाई कैसे हो जाएगा, तो बी माइनस टू डब्लू। और इनर का मेरे भाई हाइट कैसे निकाल लोगे, तो इनर के हाइट में भी एक ऊपर का डब्लू कटेगा, नीचे का डब्लू कटेगा। जैसे मेरे भाई आप देखना, कमरा होता तो शुरू में बहुत बड़ा है, बट जब आप नीचे मार्बल लगा देते हो और ऊपर फोर सीलिंग कर देते हो तो कमरे की हाइट घट जाती है, नीचे से डब्लू और ऊपर से डब्लू घट जाता है। तो हमारा हाइट कितना हो जाता है, तो एच माइनस टू डब्लू हो जाता है। हो गया मेरे भाई, ये इसके आउटर डायमेंशन हो गए और ये इसके इनर डायमेंशन हो गए। अब दो तरह का सवाल बनता है। सवाल नंबर एक मेरे भाई यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ रूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इनर सरफेस कह लो या वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट कह लो, कि इनर पार्ट का मेरे भाई वॉल्यूम कितना होगा, जिसको हम यहाँ ब्रैकेट में रूम भी लिख सकते हैं। तो इनर पार्ट का वॉल्यूम अगर निकालना है तो अंदर वाले का लेंथ, अंदर वाले का ब्रेथ, अंदर वाले का हाइट लो। इस कमरे का मुझे अंदर से वॉल्यूम निकालना है तो अंदर वाले की लंबाई लूंगा, अंदर वाले की चौड़ाई लूंगा, अंदर वाले की ऊंचाई लूंगा। अंदर वाले की लंबाई, अंदर वाले की चौड़ाई, अंदर वाले की ऊंचाई, तो वो हमारा किसके बराबर होगा, एल माइनस टू डब्लू, फिर हो जाएगा बी माइनस टू डब्लू और इंटू हमारा एच माइनस टू डब्लू। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। तो ये मेरे भाई क्या निकल कर आ गया, तो अंदर वाले का लंबाई, अंदर वाले का चौड़ाई, अंदर वाले का ऊंचाई, इसके कारण मेरे भाई वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट निकल के आ गया। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है, तो दूसरा हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ वुड यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितनी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, आप मुझे यहाँ पर ये बताओ। अब ये लकड़ी वाला केस कौन सा बन जाता है, तो आप बोलोगे सर जो लकड़ी वाला स्पेस हो गया ना वो सर वाइट वाला हो गया। जैसे ये वाइट वाला सरफेस को आप कह लीजिए सर ये हमारा क्या हो गया, तो इतने लकड़ी का इस्तेमाल हमारा किया गया है। ऊपर से एक तरीके से अगर आप नीचे में देखोगे ना तो ये जो वाइट वाला पार्ट होता है जो नीचे तक आता है, जैसे ये हमारा लकड़ी, ये ब्लू वाला पूरा का पूरा जो पार्ट है ये हमारा क्या है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। और ये किसके लिए एग्जाम्पल है, तो ये मेरे भाई लकड़ी कितना इस्तेमाल हुआ है, ईंट कितना इस्तेमाल हुआ है, मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ है, उसका मेरे भाई केस है यहाँ पे। तो मटेरियल के लिए अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ वुड का मतलब जो वाइट वाला पार्ट है हमारा वो, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर देखो बाहर वाले के वॉल्यूम में से, आउटर वॉल्यूम में से अगर हम इनर वॉल्यूम को घटा दें, आउटर वॉल्यूम में से अगर हम इनर वॉल्यूम को घटा देना तो मेरे भाई किसका वॉल्यूम निकल के चला आएगा, जितना लकड़ी हमने इस्तेमाल किया है उसका निकल के चला आएगा।
याद रखना है। आउटर के वॉल्यूम में से इनर के वॉल्यूम को घटाना है बस। आउटर के वॉल्यूम से इनर के वॉल्यूम को घटाना है। तो आउटर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, ये आउटर का वॉल्यूम हो जाएगा। और इनर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इनर का वॉल्यूम हो जाएगा L माइनस टू डब्ल्यू, फिर उसके बाद यहाँ पर B माइनस टू डब्ल्यू, और उसके बाद यहाँ पर H माइनस टू डब्ल्यू। ठीक है, तो आउटर के वॉल्यूम में से इनर के वॉल्यूम को निकाल देंगे तो क्या निकल के चला आएगा, तो मेरे भाई वॉल्यूम ऑफ वुड निकल के चला आएगा। ये दो बातें आप लोग को क्लियर हो गई। तो कभी भी अगर बंद कमरे के बारे में अगर बात किया जाता है, बंद कमरे में अगर उस कमरे का आयतन पूछेगा तो ये बोलेंगे, और उस कमरे में इस्तेमाल मटेरियल का आयतन बोलेगा तो मेरे भाई ये बोलेंगे। ये हमारा किसका हो गया, क्लोज्ड सरफेस का हो गया मेरे भाई, कि क्लोज्ड हॉलो क्यूबॉइड। अगर कल के दिन भविष्य में यहाँ पर क्लोज ना कह के मेरे भाई अगर ये ओपन बोलता है तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, ओपन यहाँ पर अगर एक तरीके से ओपन हो, हॉलो हो मेरे भाई यहाँ पर पूरा का पूरा, और हॉलो क्या एक तरीके से ओपन हॉलो क्यूबॉइड। ओपन हॉलो क्यूबॉइड का एग्जांपल यहाँ पर क्या हो सकता है, तो जैसे यहाँ पर इसका एग्जांपल जो है मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इसका एग्जांपल बगल में कोई भी कमरा हो सकता है, कोई भी रूम हो सकता है। लेकिन अगर आप इस ओपन के बारे में बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल एक ओपन टैंक हो सकता है। जैसे आप लोगों के गाँव में जनरली हरियाणा में अगर ऐसा होता है मेरे भाई, बोरवेल टाइप का सिस्टम बना दिया जाता है। स्विमिंग पूल जो हो गया एक तरीके से क्या रहता है, ओपन ही तो रहता है, नीचे जमीन बना है, चारों तरफ से दीवार बनी है, लेकिन छत हमारा खुला है। तो ऐसे खेतों के साइड में बना दिया जाता है, उसमें पानी स्टोर रखा जाता है, लोग कई बार उसमें नहाते भी हैं। तो वो हमारा हो सकता है कि ओपन टैंक एक एग्जाम्पल आप इसे मान सकते हैं कि सर जितने भी टैंक हो गए जो ओपन वाले हो गए इस शेप में, या फिर सर हमारा स्विमिंग पूल इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, हम स्विमिंग पूल को यहाँ पर जो है कंसिडर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्विमिंग पूल को अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये हो सकता है। अब ओपन स्विमिंग पूल किस प्रकार बनता है, तो स्विमिंग पूल के लिए पालो मानो पहले पहले इतना मैंने एरिया ले लिया कि यार इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई के हिसाब से मैं क्या करूँगा, एक मैं इतना गहरा स्विमिंग पूल यहाँ बनाऊंगा, ये मैंने फिक्स कर लिया। लेकिन बाद में जब मैं ईंट जोड़ने लगा तो मुझे थोड़ा सा 5 इंची का दीवार इधर लेना पड़ा, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस स्विमिंग पूल को थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ, थोड़ा अपना दिल और बड़ा हम लोग रखेंगे और बड़ी स्विमिंग पूल बनाने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा स्विमिंग पूल हम बनाएंगे, दिल बड़ा रहना चाहिए, छोटा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो यहाँ पर हमने कहा यार थोड़ा सा अंदर की तरफ बढ़ के ये पॉइंट लेते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ पे इतना, इतनी चौड़ाई पर इधर जाएंगे, इतनी ही चौड़ाई पर इधर जाएंगे, इतनी ही चौड़ाई से इधर आएंगे, इधर आएंगे। मतलब आसान भाषा में अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर एक तरीके से अंदर ही अंदर मैंने एक दीवार बनानी शुरू कर दी, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये मेरे भाई पूरा जो बाकी सर्फेस मेरा बच गया वो बाकी सर्फेस किस चीज़ में यूज़ में आ गया, तो ये पूरा व्हाइट वाला सर्फेस मेरे भाई ये हमारा ब्रिक से बन गया, ये पूरा मैंने सीमेंट से भर दिया है। और स्विमिंग पूल में मेरे भाई एरिया मात्र ये जो है हरा वाला पार्ट हमारा, सिर्फ ये हरा वाला पार्ट का एरिया जो है हमारा ये रह गया। जितना ये अंदर होगा धसा हुआ उतना ही हमारा एक तरीके से इस्तेमाल में हमारा ये आ पाएगा, और इससे ज़्यादा हम लोग यूज़ में इसे लेके नहीं आ पाएंगे। ये कुछ इस प्रकार का हमारा एरिया था, आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ये एरिया होगा जिसको हम लोग यूज़ में लेके आएंगे। तो ये ओपन वाले के केस में क्या होगा, तो इसके भी एक आउटर डायमेंशन बनेगा और एक हमारा क्या बनेगा, इनर डायमेंशन। और यहाँ से विजन आपका क्लियर हो जाएगा, यहाँ से पिक्चर आपका क्लियर हो जाएगा। सारा खेल यहीं का है। यहाँ पर इसका लेंथ हम लिखते हैं, यहाँ पर हम इसका ब्रेथ लिखते हैं, और उसके बाद जब ये पढ़ लोगे ना तो उसके बाद पूरा का पूरा पिक्चर आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कि सर असल में कहानी है क्या। क्योंकि उसके ऊपर में कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, और बेचारे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो वो वहाँ पर मात खा जाते हैं। आप ऐसी गलती ना करें। आउटर वाले की लंबाई हमेशा L होगी, चौड़ाई B होगी, हाइट हमारी H होगी। अगर हम बात करेंगे तो ये हमेशा L होगा, ये हमेशा मेरे भाई B होगा, ये हमारा H होगा। लेकिन इनर में एक जगह पर बदलाव आ जाता है, और वो एक जगह क्या है, तो वो इनर में जब हम अंदर वाले का लेंथ निकालते हैं तो यहाँ से W और यहाँ से W घटा लेते हैं तो ये हो जाता है L माइनस टू डब्ल्यू। नो डाउट मेरे भाई, अगर हम यहाँ B मेरे भाई कैलकुलेट करते हैं तो अंदर वाले का चौड़ाई कितना निकाल लेते हैं, B माइनस टू डब्ल्यू। लेकिन जब हम हाइट की बात करते हैं ना, हाइट में ही परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप जिस कमरे में हो सोचो उसके ऊपर छती अगर ना हो, सिर्फ और सिर्फ जमीन हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई क्या हो, जमीन हो, तो सिर्फ W नाम का मटेरियल इस्तेमाल होगा ना। खाली कमरा था उसमें से W कम हो जाएगा, क्यों, फर्श बनाने के लिए।
तो हमारा हाइट कितना होगा, तो हाइट हम बोलेंगे सर h माइनस डब्ल्यू। 2w नहीं घटाएंगे, 2w तब घटाते हैं जब नीचे भी कुछ इतना मोटा सतह बनाए हो और ऊपर भी इतना बनाए हो, लेकिन इस बार ऊपर कुछ बना ही नहीं, तो मेरे भाई खुला छत है, खुला छत है तो मेरी थोड़ी हाइट और बढ़ी हुई मुझे नजर आएगी। एक बंद कमरे के मुकाबले मेरा हाइट और ज़्यादा नजर आएगा, क्यों, क्योंकि वो डब्लू मेरा यूज़ नहीं हुआ, इसलिए सिर्फ यहाँ से कम होगा, ऊपर में कोई भी कमी नहीं होगी, तो यानी h माइनस डब्लू। बाकी सेम कहानी रहेगा, यहाँ पर भी हमारा दो तरह का सवाल बनेगा, एक हमारा बनेगा मेरे भाई वॉल्यूम ऑफ रूम, ठीक है, और दूसरा हमारा बनेगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, या वॉल्यूम ऑफ वुड कह सकते हो या मटेरियल कह सकते हो, बात हमारा एक ही है, मटेरियल कह लो या फिर हमारा क्या कह लो, तो वुड कह लो। अगर मान लो यहाँ पर कि एक तरीके से जो है कमरे का मेरे भाई वॉल्यूम चाहिए, तो कमरे का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो कमरे का वॉल्यूम निकालने के लिए दोस्त यहाँ पर जो है बाहर देखो अंदर वाले का वॉल्यूम, तो कमरे का वॉल्यूम निकालना है तो मतलब अंदर वाले के डायमेंशंस को लेना होगा, तो अंदर वाले का लेंथ हमारा इतना होगा, अंदर वाले का ब्रेथ हमारा इतना होगा, और अंदर वाले का हाइट हमारा इतना होगा, तो ये हमारा क्या निकल कर चलाएगा मेरे भाई, अंदर वाले का वॉल्यूम। और अगर हम मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे तो वही बात है, मटेरियल का मतलब हो गया हमारा आउटर के वॉल्यूम में से क्या घटा दो, इनर के वॉल्यूम को घटा दो, आउटर के वॉल्यूम को क्या घटा दो, इनर के वॉल्यूम को घटा दो। आउटर का वॉल्यूम कितना होगा, तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, ठीक है, और इनर का वॉल्यूम मेरे भाई क्या होगा, तो इनर का वॉल्यूम वही होगा L माइनस टू डब्ल्यू, बी माइनस टू डब्ल्यू, और मेरे भाई यहाँ पर H माइनस डब्ल्यू। तो ये हम कर पाएंगे, क्लियर है।